डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के अपकमिंग प्रोजेक्ट मार्गला एनक्लेव की लोकेशन इस वीडियो में हम आपको करने जा रहे हैं रिवील। लेट्स रोल द प्रोमो। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। ऑलरेडी हम आपको मार्गला एनक्लेव की लोकेशन जो है वो गूगल अर्थ इमेजरी को इस्तेमाल करके समझा चुके हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा जो हमने सैटरडे को अपलोड की थी, दोबारा आपको एनिमेशन में प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इससे पहले कि हम आपको ड्रोन फुटेज दिखाएं इस एरिया की आप लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए। फैदाबाद इंटरचेंज से मरी रोड को कनेक्ट करें, रावल चौक के थ्रू पार्क रोड को कनेक्ट करें, पार्क रोड से आपने लेफ्ट टर्न करना है जिना एवेन्यू पे 3.12-13 किलोमीटर इस सड़क पर ट्रैवल करें। आपको अटक का पेट्रोल पंप नजर आएगा, इस लैंडमार्क को अपने माइंड में रखना है। अटक के पेट्रोल पंप को आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आगे बुखारी चौक है, बुखारी चौक से आप लेफ्ट टर्न करें, जिना एवेन्यू को आपने कंटिन्यू करना है। लेकिन अब जो लेफ्ट राइट साइड पे आपको लैंड नज़र आ रहा होगा ये सारा मार्गला एनक्लेव का है। ठीक है, ये तो होगी जो कहानी जो हमने आपको कल भी दिखाई थी, सुनाई भी, आपको थ्योरी बता दी है। अब आपको इसका मौका दिखाते हैं, क्योंकि कल हम वहाँ पे थे उनके बेस कैंप पे। डीएचए मैनेजमेंट ने हमें ड्रोन के थ्रू सारे एरिया का जो है वो सर्वे कराया, हम ड्रोन फुटेज रिकॉर्ड भी किया आप लोगों के लिए। स्क्रीन पे हम आपको ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं। ये जिना एवेन्यू के ऊपर से वक्त फ्लाई कर रहा है, जो बुखारी चौक से लेफ्ट साइड के ऊपर जो है जिना एवेन्यू कंटिन्यू हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ही ड्रोन आगे फ्लाई होता है आपको एक जगह पे रिंग रोड का टाइटल नज़र आएगा। आपने इसको रावलपिंडी रिंग रोड से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी जो उन्होंने डेवलप करना है इस एरिया को, उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर एक काइंड ऑफ रिंग रोड सॉर्ट ऑफ एक रोड होगी जिसका नाम इन्होंने रिंग रोड रखा हुआ है। उन्होंने उस जगह को पॉइंट आउट भी किया, वहाँ पे अर्थ वर्क जो है हुआ था जिसके ऊपर हमने ये टाइटल ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो आपको सेंटर में जिना एवेन्यू नज़र आ रही है, ये कोई मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने वाला। ये डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा बिग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। 300 फीट वाइड ये रोड होगी। प्रॉब्ली शायद कहीं गंधारा में शायद ये बीट हो इतनी वाइड रोड, लेकिन 150 फीट वाइड आइदर साइड के ऊपर जो है ये डबल रोड है। और आगे सीधा ये एंड होती है एक राउंड अबाउट पे, जहाँ से लेफ्ट टर्न आप करें तो आप पार्क एवेन्यू के थ्रू पार्क व्यू सिटी जाते हैं, उसका भी टाइटल एडिट है। राइट टर्न आप करें जिना एवेन्यू थोड़ा कंटिन्यू होती है, आगे इनक्लेव एवेन्यू शुरू होता है जो आपको बैरियर इनक्लेव जो है वो लेके जाता है। ठीक है, सो बुखारी चौक और उस आखिरी राउंड अबाउट के बीच में जितना लैंड आपको लेफ्ट राइट साइड पर नज़र आता है ये सारा मार्गला एनक्लेव का है। वहाँ पे आपको काफ़ी बैक साइड पे बाउंड्री वॉल्स भी नज़र आती हैं और कुछ बाउंड्री वॉल्स पे आपको मार्गला एनक्लेव भी लिखा हुआ नज़र आता है। ठीक है, सो ये तो होगी, हमने आपको एक थ्रू एंड थ्रू ड्रोन फ्लाई बाय जो है वो प्रेजेंट कर दिया। कुछ और चीज़ें जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की, जो उन्होंने मुझे दिखाई बताई उनकी मैनेजमेंट ने, वो भी हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। स्क्रीन पे हम आपको वो एंगल ड्रोन फुटेज का प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको रिंग रोड नज़र आ रहा होगा, ये जिना एवेन्यू से लेफ्ट साइड वाला एरिया है उनके बेस कैंप के साथ। बेस कैंप भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये एंगल आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपको हिल्स नज़र आ रही हैं इनके साथ साथ एक मार्गला एवेन्यू के नाम से जो है वो डेवलप करेंगे। आप थोड़ा सा ड्रोन आगे फ्लाई होता है तो आपको डर्ट रोड काइंड ऑफ जो है वो थोड़ी नज़र भी आती है। और राइट साइड पे इस एवेन्यू के राइट साइड पे सारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मौजूद होंगी। ठीक है, बैक साइड पे पार्क व्यू सिटी हमने दोबारा टाइटल जो है वो ऐड किया ताकि पर्सपेक्टिव आप लोगों का अलाइन ही रहे वाइल वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द साइट टू यू वाया दीज ड्रोन फुटेजेस। ठीक है, एक और आप ड्रोन का एंगल देखें, ये हमने वो जो हिल्स हैं उनके ऊपर से हमने ड्रोन फ्लाई किया। 300 फीट वाइड आपको जिना एवेन्यू हमने पॉइंट आउट कर दी। ये एक लेक का एरिया है जो नेचुरल लेक है, जहाँ पे लेक भी जो है वो बनाएंगे, उसके साथ वही रिंग रोड वाला एरिया है। सो ये ज़्यादातर ड्रोन फुटेज हमने ली हैं ये जिना एवेन्यू के लेफ़्ट साइड वाले एरिया पे है, जहाँ पे इनका बेस कैंप भी है। सो अब स्क्रीन पे जब आपको ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं, ये इनका बेस कैंप है इस वक्त। आप भी अगर जाएँ तो आपको ये नज़र आएंगे, डिफरेंट कंटेनर्स वहाँ पे नज़र आएंगे। हमने डीएचए मैनेजमेंट ने हमें अलाउ किया, वैसे यूजुअली वहाँ पे इजाज़त नहीं है इस तरह की फुटेजेस बनाने की, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ हमें अलाउ किया बल्कि सारी जगह को भी जो है वो समझाया ताकि अवेयरनेस इस प्रोजेक्ट के हवाले से बढ़े। चंद दिनों बाद इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है वो होने वाली है। बिल्कुल एंड पे जहाँ पे जिना एवेन्यू के ऊपर एक एंड पे आपको राउंड अबाउट नज़र आता है, जहाँ से पार्क एवेन्यू और आगे बैरियर एनक्लेव की तरफ रास्ता जाता है, उस स्पॉट के ऊपर एंड से थोड़ा सा पहले, राउंड अबाउट थोड़ा सा पहले ये अपना मार्केटिंग का ऑफिस भी बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है डीएचए की, वो भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे जो है बनते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ लैंड के फीचर्स हैं जो हमने वहाँ पे देखा एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने आपको दिखा दिए। लैंड बाय द वे इनका बहुत अच्छा है। जोन 4 का लैंड जनरली, इवन मार्गला ऑर्चर्ड जो थे उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अभी इस वीडियो के एंड पे। मैंने वहाँ पर भी देखा कि लैंड जोन 4 इस्लामाबाद का इतना ज़्यादा अनइवन नहीं है जैसे जोन 5 में रवात वाले एरिया में आपको नज़र आता है। लैंड
इज़ ऑफ बेटर क्वालिटी, और डेवलपमेंट एफर्ट भी फिर इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं लगती जब आपको बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काटनी नहीं पड़ती, ठीक है। सो मारगला एनक्लेव चंद दिनों में DHA की मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करने लगा है। ऑफिशियली इसको फिर वो लॉन्च भी करेंगे, प्रॉब्ली इस कैंपेन के दौरान ही जो है वो लॉन्च हो जाएगा। 5, 10 और 1, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। अलॉटमेंट विल बी वाया बैलेट, अगेन स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है DHA का, अलॉटमेंट वाया बैलेट मेथड को फॉलो करते हुए वो उसको ओपन करेंगे। आप फॉर्म्स परचेज करेंगे, अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा कराएंगे, महीने बाद बैलेट होगा। जो बैलेट विनर होंगे उनको स्केजुअल प्राइस का जो है वो दे दिया जाएगा कि इतने % डाउन पेमेंट दें और स्केजुअल के मुताबिक अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो कंटिन्यू करें। मैं आपको इस वक्त प्राइस और इंस्टॉलमेंट टेन्योर का जो टाइम फ्रेम है, वो टेन्योर जो है बेसिकली वो कंफर्म नहीं कर सकता। आई थिंक 2-3 साल का टेन्योर इसमें डेफिनेटली जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आगे वाली हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं वो भी मारगला इनक्लेव से ही गुजर रही होंगी, बिकॉज ऑफ दैट 300 फीट वाइड जन एवेन्यू, जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर मुझे महसूस हुआ इसकी लोकेशन पर, ठीक है। सो इतना ज़्यादा स्ट्रेटिजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, लोकेशन भी अच्छी है उसकी, और कमर्शियल भी कल को यहाँ पे लॉन्च होगा। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली किलिंग इन द मार्केट जब कमर्शियल लॉन्च होगा, और इवन द रेजिडेंशियल भी। थोड़ा सा आपको रेफरेंस दूँ, अभी सेक्टर D DHA फेज़ 4 का लॉन्च हुआ है। 5-6 लाख का ओन 5 मरले पे सेक्टर D DHA फेज़ 4 में चल रहा है। डू द मैथ यहाँ पे कितना होगा, ये तो मेन CDA है। 20 मिनट के अंदर आप तकरीबन 14 इशारिया समथिंग किलोमीटर पे आप ब्लू एरिया जो है वो पहुँच जाते हैं। 10 मरला इस वक्त सेक्टर D में कोई 18-20 लाख तक जो है वो पहुँच चुका हुआ है। नाउ डू द मैथ के 10 मरले के वहाँ पे जो है वो कितना ओन होगा, ठीक है। सो काइंड ऑफ एक इन्वेस्टमेंट का भी शॉर्ट टर्म आर्ग्यूमेंट बनता है, बट आई वुड लाइक टू वेलकम दोस्त पीपल जो घर बनाना चाहते हैं और पेमेंट प्लान उनको सूट करता है, वो इसको जो है वो कंसिडर करें। DHA के जो है, ऑल दो CDA के साथ जॉइंट वेंचर है, लैंड उनका है, लेकिन सारा जो हिसाब किताब है वो DHA कैंट पे ही होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विच इज़ एलिफेंट इन द रूम कि भाई फिर आप इनक्लेव के बारे में, नई चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ऑर्चर्ड में तो सन्नाटा पड़ा हुआ है, मारगला ऑर्चर्ड में बिल्कुल ऐसी ही है। मैं आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले वहाँ पे गया था, मुझे वहाँ पे इतनी खास एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आई। मैंने इनक्लेव में जो मैनेजमेंट थी उनसे भी पूछा कि ऑर्चर्ड का क्या करना है अब, तो उन्होंने कहा ऑर्चर्ड में थोड़े लैंड के इशूज़ हैं, रिजॉल्व हो जाएगी, हमने छोड़ा नहीं है, हमने उसको भी डेवलप करना है। वो भी जो है हमारा नाम जुड़ चुका है DHA का, उसका वो भी टाइमली जो है वो हम जल्द, खैर टाइमली उन्होंने कमिटमेंट की नहीं उस केस में, चूँकि वो कोई ओपन लॉन्च नहीं हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के साथ, और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऑलरेडी लॉटीज़ हैं, तो उनके लिए बेसिकली वो प्लॉट जो है वो बनाएंगे। कल को DHA प्रॉब्ली इसमें कोई कमर्शियल लॉन्च करे तो फिर कमिटमेंट का एलिमेंट जो है वो आ जाता है, लेकिन यहाँ वो लॉन्च करेंगे। लैंड क्लियर है, उन्होंने कहा 90-95% लैंड मारगला एनक्लेव पर क्लियर है, इसलिए हम पहले इधर आ गए कि हम इसको जल्दी से डेवलप करें और सॉर्ट आउट करें और लोगों को पोजेसन हैंड ओवर करें वेल विद इन द पेमेंट प्लान। और उनका जो रिसेंट लॉन्चिंग्स में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है DHA का, स्पॉटलेस है। लुक एट ओवरसीज सेक्टर के DHA फेज़ 5, ओवरसीज सेक्टर J DHA फेज़ 5, ओवरसीज सेक्टर जो DHA फेज़ 4 का है वो काइंड ऑफ लेगड है, लेकिन उसका पेमेंट प्लान चल रहा है। होपफुली उसी के अंदर जो है वो उसकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। लुक एट रिवरव्यू साउथ, ओपन लॉन्च, लोगों ने इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। मैसिव डेवलपमेंट, प्रॉब्ली द इन टर्म्स ऑफ स्केल द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट बाय DHA, रावलपिंडी इस्लामाबाद, और अपने इसी ट्रैक रिकॉर्ड को वो हमें मारगला एनक्लेव में जो है वो पूरा करते हुए नज़र आएंगे। सो ऑन दैट नोट, मार्क द डेट 15 जनवरी 2025 इन योर कैलेंडर्स। मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होगी, और अगर लॉन्चिंग उसकी होती है, डू कंसिडर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द साइजेस दैट आई हैव मेंशन इन योर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।